हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स 1 के जो हम लोग ने स्टार्ट किया मैथमेटिक्स 1 उसका एक आगे का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में हम लोग ने बहुत पहले से ही पढ़ना स्टार्ट किया था। एक्चुअली हम लोग ने 9th से वगैरह हम लोग बोल सकते हैं, 9th में भी हम लोग को थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन हुआ था। ओके, साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा, tan थीटा। ओके, उसके बाद 10th में भी हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक था, 11th में भी हम लोग को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक था। ओके, तो अभी उससे ही और आगे जाके और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इन डिटेलिंग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नया सीखने का हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी है, बट थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ा सा हम लोग को क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। अगर वो दो चीजें हम लोग कंबाइन कर देंगे और अपना थोड़ा बेसिक जो आप लोग ने 8, 9, 10 और 11th में सीखा है, अगर वो ज्वाइन कर दोगे तो ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो आप लोग इजीली कर सकते हो। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है इस साल हम लोग को सीखने का है। पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अभी तक हम लोग इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली एक्स वाई का हेल्प लेते थे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बराबर, जिसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते थे, या 2x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते थे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या रहते हैं? इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। बराबर, इससे पहले हम लोग एक्स और वाई के बारे में बात करते थे, इसके लिए वो लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। इसके लिए हम लोग उसको क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अभी इसमें देखो, यहाँ पे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। ये क्या है, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, बस, बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हेल्प से अगर हम लोग कोई इक्वेशन डिनोट कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, अभी जैसे हम लोग ने देखा था, नॉर्मल इक्वेशन देखा था, मतलब जैसे मैंने कहा लीनियर रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा, पॉलिनोमियल, इसके कुछ सॉल्यूशंस थे। बराबर, वैसे ही इसका भी सॉल्यूशन रहेगा। तो हम लोग को नेक्स्ट कुछ पार्ट देखने का है, तो ये है दैट इज सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा सॉल्यूशन? तो देखो, ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन a trigonometric equation we satisfy the equation is called the solution of a trigonometric equation. ओके, ऐसी वैल्यू जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यस, इसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन कहेंगे। मतलब क्या, देखो अगर इसका बारे में ही बात किया जाए, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपका, 1/2। ओके, अभी हम लोग को पता है साइन का टेबल हम लोग ने 9th में वगैरह भी देखा है, साइन में किसका वैल्यू 1/2 आता है। ओके, तो किसका वैल्यू 1/2 आता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 आता है। यस, तो यहां पे मैं साइन 30 लिख सकता हूं। ओके, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो ये तो हो रहा है, इसका मतलब हम लोग का जो थीटा है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। दैट मींस 30 इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। समझ में आया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, 30 है। समझ में आ रहा है? तो यही आपको यहाँ पे देखने का है। क्लियर? तो समझ में आ रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। अभी हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पता चल गया। अभी यहाँ पे हम लोग, और एक्चुअली 2 टॉपिक है, उसमें से ये पहला मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दूसरा हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, तो अभी हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखा। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन रहता है। हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 अलग अलग वे से निकाल सकते हैं। एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक कौन सा है, प्रिंसिपल, और दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। ओके, दूसरा कौन सा है, जनरल सॉल्यूशन। तो उसमें से अभी हम लोग थोड़ा सा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं, जनरल सॉल्यूशन थोड़ी देर में देख ही लेंगे। ओके, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या रहता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन एकदम इजी है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा एक पार्ट आपको ध्यान में रखने का है। सॉल्यूशन ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब जैसे यहाँ पे मैंने थीटा लिया था, वहां पे अल्फा है, दैट्स इट, कुछ नहीं है, वेरिएबल है। सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, ये वाले रेंज में अगर आपका आंसर आ रहा है, बराबर, अल्फा बिलोंग्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 अप टू 2π। 2π पाई मतलब कितने का रहता है, 180 डिग्री। 2π कितने का रहेगा, 360 डिग्री। मतलब 0 to 360 के बीच में जो आपके सॉल्यूशंस मिलेंगे, ओके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। याद रखो, नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशन आगे बहुत कंटिन्यूली होते हैं। ओके, मैं आपको एक बात बताता हूं यहाँ पे थोड़ा सा। ओके, हम लोग नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो सॉल्यूशन है कुछ इस पार्ट में कवर अप होते हैं।
ओके कुछ इस पार्ट में हम लोग के ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन इस पार्ट में हम लोग के कवर अप होते हैं। ओके तो ये आगे कंटिन्यू होते जाते रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, अगर यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बराबर, तो एक पॉइंट ऐसा रहता है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, सेम लाइन में आ रहा है बराबर, तो ये उसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। ओके तो इस तरह से ये यहां तक जाएगा, तो ये यहाँ पे 2 पाई रहेगा और यहाँ पे पाई रहेगा। ओके तो ये देखो, ये पाई का कंप्लीट हो गया और ये 2 पाई। तो यहां पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, एक उसका साइकिल हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट हो गया, 0 to 360 वाला एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इसके बीच में जो सॉल्यूशन मिलेगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझ में आया मैंने क्या बोला, ये जो 2 है पार्ट बराबर, एक हाफ और ये सेकंड हाफ बराबर, 2 हाफ मिल रहे हैं, दैट मींस सर्कल कंप्लीट हो रहा है। और एक सर्कल कितने का रहता है, 360 डिग्री का। याद रखो एक सर्कल हमेशा 360 डिग्री कवर अप करता है। तो ये वाले पार्ट के अंदर जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसके आगे भी जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये वाला रेंज में जो आंसर है वो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा। इसमें अभी आगे जाएंगे तो इधर भी वैसे ही हाइट पे मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन, बराबर है ना। पॉसिबिलिटीज है, आगे कितना भी जा सकते हैं हम लोग, बराबर पॉसिबिलिटीज है। तो वो सब चीजें कहां पे दिखेगी आपको, वो आपको दिखेगी जनरल सॉल्यूशन में। कहां पे दिखेगी, जनरल सॉल्यूशन। तो उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा था कि यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन इस तरह से निकाला जा सकता है। तो हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये वाले साइकिल के अंदर, दैट इज 0 to 2 पाई के अंदर जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। ओके अभी एक एग्जांपल देखते हैं। चलो अभी देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का है। तो मैं एक वैल्यू लेता हूं, चलो यही वैल्यू ले लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका आपको क्या बोला है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ओके ये वाला जो है इसका आपको क्या निकालने बोला है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने बोला है। अभी देखते हैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। ओके तो पहला आंसर तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था। देखो यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 को हम लोग π/6 लिख सकते हैं। यस पाई मतलब कितना मैंने बोला था, 180 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 30। क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस तरह से, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू हम लोग का π/6 हो रहा है। क्या हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू π/6। तो ये एक सॉल्यूशन मिल गया। और कुछ पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले डायग्राम निकाला था एक बराबर, वहां पे मैंने बोला था आगे भी जाके किधर तो वो मैच हो सकता है। ओके तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या। ओके थोड़ा सा मैं और हम लोग को, आप लोग को पीछे लेके जाता हूं। हम लोग ने कुछ इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट देखा था 10th में। ओके यहाँ पे हम लोग को पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड, फोर्थ, बराबर ये 4 क्वाड्रेंट रहते हैं बराबर। हर एक का अपना अपना सॉल्यूशन रहता है। हम लोग को पता है यहाँ पे रहेंगे तो सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे साइन आपका क्या दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। साइन क्या दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। साइन के साथ कोसेक भी पॉजिटिव आएगा। याद रखो साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं, इसके लिए वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपका टैन, टैन पॉजिटिव आ जाएगा। ओके टैन और कॉट पॉजिटिव आएगा, अदर रेशियो आर निगेटिव। ओके एंड लास्ट में आता है कॉस। कॉस क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। ओके तो इस तरह से आपको ये याद रखने का है। ओके इसके लिए मैं एक आपको छोटा सा सेंटेंस बताता हूं, वो याद रखो, आप लोग को पता चलेगा। हम लोग इसके यहाँ पे और बोलेंगे, यहाँ पे एस से स्टूडेंट बोलेंगे, टी से टेक बोलेंगे, सी से चॉकलेट बोलेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ऑल स्टूडेंट टेक चॉकलेट। क्या बन गया ये, ऑल स्टूडेंट टेक चॉकलेट। ओके इसका मतलब क्या हुआ, ऑल मतलब सबके सब, स्टूडेंट का एस मतलब साइन, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेक मतलब टैन और कॉट, ओके चॉकलेट का सी। ओके और चॉकलेट तो याद रहेगा ही रहेगा। ओके उसके साथ आपको कॉस और क्या याद रहेगा, सेक रहेगा। ओके तो ये सब पॉजिटिव ऐसे वर्किंग होते हैं। ओके अभी हम लोग जाते हैं हम लोग के सॉल्यूशन के पास, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो थोड़ा सा मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया था, और आगे उसको बढ़ा देते हैं। थीटा इज इक्वल टू π/6। ओके तो मैंने क्या बोला, थीटा आपका किसमें है, प्लस में तो है, इसके लिए π/6। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पे भी ऑल मतलब साइन आपका किसमें आ रहा है, प्लस में आ रहा है, और यहाँ पे भी साइन प्लस में आ रहा है। दैट मीन्स आपके पास 2 सॉल्यूशन रहने चाहिए। यस आपके पास 2 सॉल्यूशन रहने चाहिए, लेकिन आपके पास तो अभी तक एक ही सॉल्यूशन आया, तो दूसरा सॉल्यूशन कौन है। अभी सवाल तो ये रहेगा कि दूसरा सॉल्यूशन कौन है और उसे कैसे पहचाने।
ओके, तो दूसरा सॉल्यूशन इधर रहेगा, इतना तो फिक्स हो गया, दैट इज सेकंड वाले क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट तो क्लियर हो गया है। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट से तो π/6 आया, π/6 मतलब कितना 30, और 30 के बीच में है ना 0 to 90, ये 0 रहता है, ये 90 रहेगा, ये 180 रहेगा, एंड ये कितना रहेगा, सॉरी 270, एंड देन ये 360 अगेन घूम के। क्लियर? तो इस तरह से ये तो ऐसा वर्किंग होने वाला है, बराबर। तो यहां तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। ओके, तो अभी हम लोग का सवाल है कि सेकंड वाला सॉल्यूशन किस तरह से निकाले। तो याद रखो, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो और आपका सेकंड सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को फर्स्ट सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन सेकंड सॉल्यूशन में बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसका सॉल्यूशन उधर, उसका सॉल्यूशन उधर, और गलत सॉल्यूशन निकाल के आते हैं। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करने का है। तो याद रखो, अभी हम लोग कौन से इसमें है उसके हिसाब से, जैसे कि अभी हम लोग को पता चला कि हम लोग का सेकंड सॉल्यूशन इधर किधर तो मिलने वाला है, तो ये 180 के इसमें मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? 180 के। तो अगर 180 के इसमें रहेगा तो आपको क्या करने का है, 180 में से ये जो आपका पहला वाला है वो माइनस करने का है, पीछे जाने का। 180 में से क्या करने का? माइनस करके पीछे जाने का। समझ में आया? अगर ये वाले सेक्शन में आ रहे हो, सपोज ये वाले सेक्शन में, अभी तो यहाँ पे नो प्रॉब्लम, लेकिन ये वाले सेक्शन में आए तो 180 प्लस करके आगे बढ़ने का। क्लियर? और ये वाले सेक्शन में आ रहे हो तो 360 माइनस करके आगे जाने का, पीछे आने का, इन द सेंस। ओके, तो इस तरह से वर्किंग होगा। देखो, आगे पीछे, आगे पीछे। ओके, समझ में आया मैंने क्या किया? आगे पीछे, आगे पीछे। क्लियर? देखो यहां पे मैंने क्या किया, इस तरफ ऐसा आगे गया, बराबर। यहां से मैं क्या जाऊंगा, पीछे की तरफ जाऊंगा, यहां से फिर से मैं आगे की तरफ जाऊंगा, यहां से मैं फिर से पीछे की तरफ जाऊंगा। ओके, ये थोड़ा सा आपको अभी समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, और 2-3 सम देखोगे ना तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे जाते हैं हम लोग। थीटा इज इक्वल टू π/6 तो आ गया है। अभी मैं क्या बोल रहा था, दूसरा सॉल्यूशन हम लोग का थीटा का क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू इसमें से 180, मतलब हम लोग किसमें लिखेंगे उसको, पाई में लिखेंगे। पाई में से ये माइनस करेंगे, दैट इज π/6 माइनस करेंगे। ओके, क्योंकि हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड में साइन अभी भी प्लस है, क्योंकि साइन प्लस है दो जगह पे, उसमें से एक का तो हो गया है फिक्स, दूसरा बाकी है। तो हम लोग इसको करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 6π माइनस π अपॉन 6, दैट इज 5π अपॉन 6। तो आपका सेकंड सॉल्यूशन क्या रहेगा, 5π अपॉन 6। समझ में आया मैंने किस तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला आपका। ओके, तो इस तरह से आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का है। क्लियर? फिर एक बार रिपीट करता हूं। देखो, नॉर्मली क्या रहेगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस रेंज के बीच में रहेगा, पहली बार। क्लियर? दूसरी बात, आपके पास कुछ फंक्शन दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया जाएगा, उसका आपको सॉल्यूशन निकालने बोलेंगे। ओके, उसका मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट वाला सॉल्यूशन हम लोग को पता है, दैट इज हम लोग ने वो सब टेबल्स देखे थे 9, 10, 11 में, तो उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। अभी दूसरे वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, तो दूसरे वाले का कंफ्यूजन के लिए ये टेबल याद रखो, बराबर। इसमें प्लस, ऑल प्लस, साइन प्लस, टैन प्लस, कॉस प्लस, बराबर। और स्टूडेंट एक चॉकलेट, जो अपना सेंटेंस है वो याद रखोगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। ओके, फिर हम लोग अपने इक्वेशन में आएंगे, यहाँ पे अभी प्लस में है, तो इसका मतलब दो जगह पे आपको मिलेगा। एक तो यहाँ पे मिलेगा ऑल प्लस, साइन प्लस, बराबर, साइन प्लस, तो दो जगह पे। तो दूसरा जगह पे यहाँ पे है, तो अभी यहाँ पे कैसा रहेगा मैंने बताया था, इधर का रहेगा तो प्लस में जाएगा, इधर का रहेगा तो 180 माइनस करके जाने का, इधर का रहेगा तो 180 प्लस करके जाने का, और इधर का रहेगा तो 360 माइनस करके जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लोग जाओगे तो आपको अपना सॉल्यूशन मिल रहा है। समझ में आया? तो इस तरह से आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर? अभी मैंने आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में तो बता दिया है, अभी देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के सम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे कुछ सम्स लेके है। देखो, हम लोग को पहले क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, इसका हम लोग को क्या निकालने का है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो नीचे इक्वेशन दिए उनका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। तो अभी यहाँ पे 1/2 है। पहले हम लोग एक काम करते हैं, साइन को जरा साइड में रखते हैं। अभी मुझे आप बता दीजिए कि cos में किसका वैल्यू 1/2 आता है। तो आपको पता है कि cos कौन सा, 60 का वैल्यू 1/2 आता है। इसके लिए मैंने क्या लिखा है, वी नो दैट cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। ओके, π/3 मतलब कौन, 60, क्योंकि पाई मतलब कौन रहेगा आपका, यस 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60। दैट मीन्स ये 60 का वैल्यू है। ओके, अभी रहा सवाल साइन का, क्योंकि cos यहाँ पे निगेटिव है, बराबर। तो हम लोग अपना जो यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बताया था पार्ट, वहां पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे सबके सब क्या रहेंगे, प्लस रहेंगे, यहाँ पे साइन प्लस रहेगा, और स्टूडेंट टेक चॉकलेट। ओके, याद है, सॉरी यहाँ पे मैंने टेक ही लिख दिया, टैन है, टैन प्लस रहेगा, और यहाँ पे कॉस प्लस रहेगा।
ओके तो इस तरह से, लेकिन आपका कॉस क्या बोला गया है, यहाँ पे निगेटिव है, बराबर। तो अभी आपका कॉस निगेटिव कहां पे आएगा, तो ये दो सेक्शन में आएगा, दैट इज सेकंड वाले और थर्ड वाले में। ओके तो आपका इसका मतलब कॉस का जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको सॉल्यूशन देगा। ओके तो अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला था क्या करने का है, ये वाले सेक्शन में रहोगे तो क्या करने का, 180, यहाँ पे 180 है, पाई 180 बराबर 90 0 एंड 270 घुमा के ये 360। क्लियर? ओके तो यहाँ पे है आपका, तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो इधर एक सॉल्यूशन मिलेगा जहां पे आपको कॉस क्या मिल जाएगा, निगेटिव मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे कॉस क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव मिलेगा, दैट मीन सेकंड। इसमें कैसे जाने का, मैंने बोला था 180 माइनस करके जाने का है, तो 180 माइनस कितना करने का है, तो आपका π/3 बराबर, क्योंकि π/3 में 1/2 दे रहा है, बराबर, दैट मीन्स 180 माइनस π/3। तो यहाँ पे देखो ये मैंने लिख दिया है 180 माइनस π/3। क्लियर? तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जाने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, 180 प्लस करना पड़ेगा, तो 180 प्लस π/3, बस इतना ही है। यहाँ पे वही मैंने लिखा है, देखो cos π माइनस थीटा और cos π प्लस थीटा गिव्स यू माइनस कॉस थीटा। ओके माइनस कॉस थीटा के लिए ये फॉर्मूला भी बन जाता है एक्चुअली, cos पाई प्लस थीटा और cos पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू भी माइनस कॉस थीटा आता है। क्लियर? और हम लोग ने क्या किया ये समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू पाई 3 पाई, ओके, और उसमें से ये पाई माइनस, दैट मीन्स 2 पाई हो गया। क्लियर? और यहाँ पे क्या होगा, 3 पाई प्लस पाई, दैट मीन्स 4 पाई बाय 3 हो गया। ओके तो बस आपका सॉल्यूशन मिल गया है, 2 पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। समझ में आया मैंने क्या किया? फिर एक बार रिपीट करता हूं, देखो एकदम सिंपल सी बात है। पहले आपको देखने का cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 है, साइन को साइड में डालते हैं 1/2, cos में किसका वैल्यू 1/2 आता है, यस π/3 का, दैट मींस 60 का वैल्यू आता है। ओके तो 60 का वैल्यू आता है, लेकिन इसके साथ निगेशन लगा हुआ है। क्या लगा है, निगेशन, दैट मींस ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे cos क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको कैसे जानेगा, 180 माइनस करके, यहाँ पे 180 प्लस करके, बस यही अपना पैटर्न है। तो यहाँ पे 180 माइनस करके और यहाँ पे 180 प्लस करके आ गए हम लोग। ओके और आपका यहाँ पे करोगे तो 2 पाई बाय 3 आ रहा है, यहाँ पे करोगे तो कितना आ रहा है, 4 पाई बाय 3, क्योंकि ये दोनों भी वैल्यू आपको क्या देगा, माइनस cos π/3, दैट मीन्स माइनस 1/2 देने वाला है। क्लियर? तो बस इतना ही याद रखने का है और आपका सम हो जाएगा। एकदम इजी है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। और एक देखते सम, यहाँ पे एक सम दिया है, √3 cosec थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये सम थोड़ा सा रेडी नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा रेडी करते हैं। ओके तो रेडी करने के लिए हम लोग इसको वहां पे शिफ्ट करते हैं, दैट इज माइनस होगा और ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, दैट मींस कितना होगा, -2/√3। ओके तो अभी हम लोग को चेक करने का कि ये किसका वैल्यू है। देखो हम लोग को साइन पता है, कॉस पता है, तो भी इनफ है। साइन में किसका वैल्यू √3/2 आता है, √3/2, तो cos 60 सॉरी साइन 60 का वैल्यू कितना आता है, √3/2 बराबर। उसका ही वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा जब भी हम लोग करते हैं तो क्या मिलता है, कोसेक मिलता है, दैट मींस ये भी किसका रहेगा, 60 का ही रहेगा। समझ जाना, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको पहले उल्टा कर दिया, इसको मैंने उल्टा करते हुए क्या लिखा, √3/2 में साइन में चेक कर रहा हूं, साइन में √3/2 किसका आता है, 60 का आता है बराबर, तो ये कोसेक का भी 60 रहेगा। क्लियर? तो कोसेक में आएगा, क्योंकि ये अभी रिवर्स हो गया ना, इसके लिए 2√3 होगा। ओके तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अगेन मैं साइन के साथ यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूं, अभी कहते हैं हम लोग साइन के साथ काम कर रहे हैं। ओके यहाँ पे कोसेक है, कोसेक मतलब किसका जोड़ीदार है, साइन का जोड़ीदार है। तो साइन कहां पे प्लस देता है, तो साइन ये दोनों जगह पे प्लस देता है, दैट मींस सेकंड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या देगा आपको, प्लस देगा, सॉरी माइनस चाहिए ना। ओके एक मिनट, साइन माइनस चाहिए, दैट मींस आपको कहां पे जाना पड़ेगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है मेरा, यहाँ पे माइनस चाहिए तो आपको थर्ड एंड फोर्थ में जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा, थर्ड एंड फोर्थ में। ओके तो यहाँ पे प्लस है, इसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस तरह से जाएंगे हम लोग, 180 प्लस करके बराबर, और यहाँ पे 360 माइनस करके बराबर। यहाँ पे आते वक्त मैंने बोला था ये माइनस करने का, ये प्लस करने का, ये प्लस करने का, ये माइनस करने का। ओके तो इस तरह से अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे 180 प्लस करके जाना पड़ेगा, दैट मीन पाई प्लस π/3। ओके तो देखो पाई प्लस π/3, और यहाँ पे जाते वक्त ये 360 में से माइनस 360 मतलब कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि एक पाई आपका 180 का है, तो डबल करके 360 हो जाएगा, तो 2 पाई माइनस π/3 हो जाएगा।
क्लियर। तो अभी इसको कर देते हैं, इसका वैल्यू सेम मिल जाएगा, दैट इज मैंने आगे लिख दिया है माइनस कोसेक पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन रूट 3। क्लियर। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 3 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3 हो गया एंड 6 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3 हो गया। इसका मतलब आपका जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना हो गया, 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। देखो एकदम इजी है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस थोड़ा सा एक हम लोग बोल सकते हैं कि 0 to 90 तक का जो वैल्यू है साइन कॉस टैन कोसेक सेक वगैरह का वो पता रहना चाहिए। एंड देन ये वाला पार्ट एक इंपॉर्टेंटली याद रखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ये एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखो। अगर मैं यहाँ पे सम का थोड़ा सा बता देता हूँ फिर एक बार। मैंने क्या किया, देखो मेरा 2/3 है, ओके, और 2/3 किसमें है, माइनस में है, तो मुझे माइनस में कोसेक चाहिए। माइनस में कोसेक मुझे कहां पे मिलेगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। कहां पे मिलेगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे कोसेक क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि कोसेक साइन का जोड़ीदार है तो इसके हिसाब से ये दोनों प्लस देखे, तो यहाँ पे माइनस है। दैट मींस आपका सॉल्यूशन थर्ड और फोर्थ में किधर तो बिलोंग करेगा, ओके, दोनों में बिलोंग करेगा, सॉरी। तो यहाँ पे मिलेगा, तो थर्ड में अभी कैसे जाएंगे हम लोग, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आते वक्त आपको पाई में प्लस करते जाने का, और यहाँ पे आते वक्त 2 पाई में से माइनस, यहाँ पे पाई में से माइनस और यहाँ पे 0 में ऐड। क्लियर। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया पाई में, और यहाँ पे 2 पाई में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अपना जो थीटा है कितना, पाई बाय 3। क्लियर। और हम लोग ने सॉल्यूशन निकाल दिया, कितना आ गया, 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। समझ में आया। तो इस तरह से आपको क्या करने का, आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन करने का है। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक कवर हो रहा है, ओके। आपको आई थिंक सब चीजें अच्छी तरह से समझ में आई रहेगी। क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।